Focus. Ideate. Innovate. Enable. स्वागत है आपका क्लब महिंद्रा प्रेजेंट्स इंडिया ट्रैवलॉग के इस खास एपिसोड में। सीएनबीसी आवाज और क्लब महिंद्रा ने मिलकर इंडियन टूरिज्म सेक्टर के उन डेस्टिनेशंस को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है जो अपने आप में टूरिज्म के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे ट्रैवल से जुड़े उन मुद्दों पर जिसके जरिए टूरिज्म को और बूस्ट मिल सके और क्या कदम उठाने की जरूरत है जिससे इंडियन टूरिज्म अपने अगले पायदान पर पहुंच सकेगा। इस चर्चा में आज शामिल है महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कविंदर सिंह। स्वागत है आपका इस शो में। अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा भी है, लेकिन इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री का ये टैगलाइन भी बन चुका है। हम इस टैगलाइन को कितना सीरियसली लेते हैं? व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज? अतिथि देवो भव भारत की सबसे पुरानी परंपरा। उपनिषदों में लिखा हुआ है कि ये जो प्रथा है ये सालों से, सदियों से चली आ रही है कि जब हमारे घर अतिथि आता है तो हम उसकी सेवा पूरे तन मन से करते हैं। और ये प्रथा मेरे हिसाब से आज भी जीवित है। जैसे कि हम नोटिस करते हैं जब हम अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं, जिस तरीके से हमारा स्वागत करते हैं वो। और क्लब महिंद्रा में तो हम लोगों ने इस प्रथा को एक दूसरे ही लेवल पे ले आए हैं। जैसे ही आप क्लब महिंद्रा के किसी भी रिजॉर्ट में एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका स्वागत बिल्कुल इंडियन ट्रेडिशन अतिथि देवो भव को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तिलक लगाया जाता है, आपको वेलकम किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ग्राउंड रियलिटीज अभी भी हम लोग इंडियंस हैं एट हार्ट और अतिथि देवो भव हम लोगों के अंदर जीवित है। कितना जरूरी है हर एक के लिए ट्रैवल करना? हाउ इम्पोर्टेंट इज ट्रैवल? जहां तक ट्रैवल का सवाल है, मेरे हिसाब से जो कहानी अब ट्रैवल की बन रही है वो है एक्सपीरियंसेस की। हम लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? नए एक्सपीरियंसेस के लिए। कुछ लोग रिलैक्स करने के लिए, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए, अलग टाइम, क्वालिटी टाइम निकालने के लिए, और सबसे बड़ी चीज एक्सप्लोर करने के लिए, नई जगहें देखने के लिए। तो ट्रैवल के डिफरेंट बेनिफिट्स लोग डिफरेंट तरीके से लेते हैं, मगर जहां तक मेरा पर्सनल मानना है, जहां तक मेरा विचार है, ट्रैवल हमको हमारी आंखें खोलता है। और किसी ने तो ये भी कहा है कि ट्रैवल इज वर्ल्ड इज लाइक ए बुक, इफ यू हैवंट ट्रैवल्ड यू हैव बीन रीडिंग ओनली द फर्स्ट पेज। पिछले कुछ सालों में हॉलिडेज का कॉन्सेप्ट बदल गया है, आप क्या कहेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में? हॉलिडेज का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने रिसर्च की है और जो हम देख रहे हैं, पहले हॉलिडेज होते थे पिलग्रिमेजेस के लिए, अब हॉलिडे हो रहे हैं प्लेजर के लिए। सो हम बोलते हैं पिलग्रिमेज टू प्लेजर। एंड प्लेजर, जहां तक प्लेजर का सवाल है, अगर आप बच्चों को देखें, आज बच्चे बहुत क्लियर हैं कि मुझे क्या करना है। मुझे रिवर राफ्टिंग करनी है, मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है, मुझे जाके धुआंधार फॉल्स देखने हैं जबलपुर में, जो कि हम लोगों को मालूम ही नहीं था। डिजिटाइजेशन की वजह से लोगों को इतनी नॉलेज हो गई है जगहों के बारे में। तो ये एक ट्रेंड जो हम नोटिस कर रहे हैं कि लोग डिफरेंट बेनिफिट्स के लिए ऑफ कोर्स ट्रैवल करते हैं, मगर सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग ट्रैवल एक अपना लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनाते जा रहे हैं। जिस तरह इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को सुविधाएं मिल रही हैं, क्या डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की तरफ भी उतना ही रुझान है? डोमेस्टिक ट्रैवल का अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। इंडिया ने लास्ट ईयर 1.4 बिलियन ट्रिप्स लिए, इंडियंस ने डोमेस्टिक ट्रैवल में, जो कि एक साल पहले सिर्फ 1.2 बिलियन ट्रिप्स थे, जो कि 11% की वृद्धि है। तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि इंडियंस डोमेस्टिक ट्रैवल is increasing. Indians are traveling far more domestically than going international. So we believe that the domestic travel in India is aided by गुड कनेक्टिविटी। आज के दिन में अगर हम अपना रेल नेटवर्क देखें तो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है एशिया में और दुनिया का दूसरा बड़ा रेल नेटवर्क है इंडिया में। तो रेल नेटवर्क, गुड रोड कनेक्टिविटी, इन चीजों की वजह से डोमेस्टिक ट्रैवल में जो वृद्धि हुई है। और आजकल एयरलाइंस भी इतने अफोर्डेबल भी हो गए हैं। एयरलाइंस अफोर्डेबल हो गए हैं। न्यू सिविल एविएशन पॉलिसी और अफोर्डेबल करेगा एयरलाइंस को। तो हमारे हिसाब से डोमेस्टिक टूरिज्म इंडिया में इज क्लियरली ए सनराइज इंडस्ट्री एंड हम लोग बहुत खुश हैं कि हम उस इंडस्ट्री का पार्ट हैं। भारतीय परंपरा के मुताबिक लोग एक फैमिली ग्रुप बनाकर ट्रैवल करना पसंद करते हैं, इसमें क्या चैलेंजेस हैं?
सो न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से आजकल लोगों में एक टेंडेंसी हो रही है कि चलो हम हॉलिडे पे साथ में चलते हैं, क्योंकि एक साथ रहना तो पॉसिबल नहीं है, डिफरेंट सिटीज में लोग रह रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से। तो हमने ये देखा है कि 3 जनरेशन्स, बच्चे, माँ बाप और ग्रैंड पेरेंट्स सब साथ में ही हॉलिडे करने चल रहे हैं, और शायद वो लोग साल में एक बार हॉलिडे पे ही मिलते हैं। हमने तो क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट्स में देखा है कि फैमिलीज का मीटिंग पॉइंट हो गया है क्लब महिंद्रा। तो ये चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि ग्रुप ट्रैवल इज ऑन द इंक्रीज, और जिस तरीके से आजकल ग्रुप ट्रैवल के लिए हम लोग केटर कर पा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट में आते हैं, चाहे बच्चे के लिए बेबी मिल्क हो, चाहे बड़ों के लिए एक सादा खाना हो, ये सब हम लोग क्लब महिंद्रा में केटर करते हैं। आई थिंक इंडिया में ग्रुप ट्रैवल और बढ़ेगा, सब लोग साथ में ट्रैवल करना चाहेंगे और ये अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे कि हम लोग साथ में एक एक्सपीरियंस साथ में ले सकें। Okay, let's talk numbers. The Indian travel industry, the tourism industry contributes greatly to the economy. आप इस tourism industry को अगले 3 to 5 years में कहाँ देखते हैं? What kind of growth do you see? सो टूरिज्म इंडस्ट्री इस समय करीब 6.7% ऑफ जीडीपी है, जो कि हम देख रहे हैं कि अगले 5 से 7 साल में 7.5% तक जाएगा। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वी आर टॉकिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मैं जान के इतने नंबर्स नहीं बोलना चाहता हूं, बिकॉज लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि इतना टूरिज्म का पोटेंशियल है, और हम लोग बिलीव करते हैं कि ये जो ट्रेंड है अब और बढ़ेगा, क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है 65%, दो तिहाई पॉपुलेशन इंडिया की 35 साल के कम उम्र की है। तो ये लोग जब अपने कमाना शुरू कर रहे हैं, इनके स्पेंडिंग ईयर शुरू हो रहे हैं, तो ये लोग देखना चाहेंगे, इंडिया के कोने कोने में जाना चाहेंगे। तो टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से, मेरे हिसाब से 10 से 11% अगले 5 से 10 साल तक बढ़ेगी और 7.5 से 8% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करेगी। नॉट ओनली दैट, जो जॉब्स हम टूरिज्म के थ्रू क्रिएट करेंगे उसका तो कुछ कहना ही अलग होगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज पर। क्लब महिंद्रा प्रेजेंट्स इंडिया ट्रैवलॉग में हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन टूरिज्म की, और साथ ही ये जानने की कोशिश में है कि कैसे क्लब महिंद्रा अपना रोल अदा कर रहे हैं इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। आजकल डिजिटल इंडिया की इतनी बातें हो रही हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री का चेहरा आपके हिसाब से बदल सकता है इस डिजिटल युग में? ट्रैवल इंडस्ट्री का चेहरा एक्चुअली बदल चुका है। हम जिस तरीके से देख रहे हैं, लोग आजकल इंटरनेट में जाके रिसर्च करते हैं, लोग 8-8 घंटे बैठ के रिसर्च करते हैं बिफोर प्लानिंग अ वेकेशन। और वेकेशनिंग का जो कल्चर है कि हम लोग इंटरनेट में चेक करें कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जो हमने अब तक नहीं देखी हैं, वो दिख पाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है इजीली, फिंगर टिप्स पे इंफॉर्मेशन है। और तो और लोग अपना प्लानिंग इंटरनेट पे बैठ के कर सकते हैं, चाहे टिकट हो, चाहे रहने का इंतजाम, होटल्स हो। तो ये डिजिटाइजेशन, यहाँ तक के थीम पार्क्स के टिकट्स भी आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। और सबसे बड़ी चीज, जब आप लोकेशन में पहुंचते हैं तो जिस लोकेशन में आप जाते हैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन उस लोकेशन की आपके मोबाइल पे मिल जाती है कि नियर बाई अट्रैक्शंस क्या हैं। तो ये सब चीजों को हम देखते हुए हम सोचते हैं कि डिजिटाइजेशन से एक्चुअली ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। अलग अलग थीम्ड ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं इंडिया में, जैसे कि हिस्टोरिक, बुद्धिस्ट, धार्मिक, पहाड़ियों में, समुद्र के किनारे। इन थीम्ड डेस्टिनेशंस को बढ़ावा कैसे दिया जाना चाहिए आपके हिसाब से? तो जहां तक मैं जानता हूं, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जो इन टूरिज्म, इन पिलग्रिमेज सर्किट्स को, बुद्धिस्ट सर्किट्स के लिए प्रमोशन के लिए, होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लगाई हैं, जो कि एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम जिसके बारे में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के दिन में अगर कोई आदमी डिफरेंट एरियाज, चाहे टूरिज्म में जाना, चाहे बुद्धिस्ट सर्किट में जाना चाहता है, चाहे कोई किसी पिलग्रिमेज सर्किट में जाना चाहता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम लोगों को सही करना होगा, क्योंकि रहने की जगह और वहां पर घूमने फिरने की जगह और साधन, ये सब हम लोगों को मुहैया कराने पड़ेंगे, तब ये हो सकता है कि जो हम चाह रहे हैं ये पूरा हो। And then there's always adventure tourism, wildlife destinations. इन्हें आप बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? एडवेंचर और वाइल्ड लाइफ, जहां तक एडवेंचर टूरिज्म का सवाल है, इंडिया में एडवेंचर टूरिज्म आना शुरू हो गया है। हम नोटिस कर रहे हैं, चाहे वो
डिफिकल्ट ट्रैक्स हो हिमालयाज के, चाहे वो रिवर राफ्टिंग हो, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, लोग ट्राई कर रहे हैं। मगर सबसे Indian travelers become very adventurous now. They have become very adventurous, and not only that, the most important thing is that they are even now to some extent concerned about security, safety rather. So अगर ये safety part हम लोग थोड़ा सा improve कर लें तो एडवेंचर टूरिज्म को तो बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। जहां तक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का सवाल है, जो आपका क्वेश्चन था दूसरा और साथ में था, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म मेरे हिसाब से जहां तक हम अगर अपने क्लब महिंद्रा में देखें तो हमारे 4 रिजॉर्ट्स हैं जो वाइल्ड लाइफ लोकेशंस में हैं। चाहे हम गिर ले लें गुजरात में, चाहे हम कॉर्बेट ले लें, चाहे हम थेकड़ी ले लें, चाहे हम कान्हा ले लें, तो हम नोटिस कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, लोग सफारीज करना चाहते हैं। बट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इको टूरिज्म, सो दैट वी आर एबल टू कीप द एनवायरमेंट सस्टेनेबल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में जरूरी होगा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी सफारीज के लिए, जिसमें कि लोग अंदर जाके अपना वाइल्ड लाइफ का एक मजा ले सकें। इसी नोट पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। टूरिज्म पर यह चर्चा आगे जारी रहेगी। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस खास एपिसोड क्लब महिंद्रा प्रेजेंट्स इंडिया ट्रैवलॉग में। हमारे साथ है महिंद्रा हॉलिडेज और रिजॉर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कविंदर सिंह। नाउ क्लब महिंद्रा हैज बीन अ पार्ट ऑफ द ट्रैवल इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 2 decades, मोर देन 2 decades। ये बताइए कि क्या रोल है क्लब महिंद्रा का ट्रैवल इंडस्ट्री में? क्लब महिंद्रा का जो रोल ट्रैवल इंडस्ट्री में देख रहे हैं, जो कि लास्ट 2 दशक से 2 डिकेड से हम जुड़े हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल हम ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने इंडियन फैमिलीज को ट्रैवलिंग का कल्चर एक तरीके से ट्रैवलिंग के कल्चर की आदत डाली। क्योंकि अगर आप क्लब महिंद्रा मेंबरशिप लेते हैं तो आपको 25 साल तक 1 हफ्ते का हॉलिडे मिलता है। तो क्योंकि लोग मेंबरशिप ले लेते हैं तो वो चाहते हैं कि हम हर साल नई जगह पे हॉलिडे करने जाएं, और क्योंकि हमारे पास अब 44 रिजॉर्ट्स हैं और हमारे पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा करके रखा है रिजॉर्ट्स में फैमिलीज के लिए, तो हम तो ये कहते हैं कि क्लब महिंद्रा इज ए प्लेस वेयर इंडिया हॉलिडेज। That's a lovely line. क्लब महिंद्रा इंडिया के टाइम शेयर वेकेशन का सबसे बड़ा प्लेयर है। व्हाट इज द साइज ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस? सो जहां तक टाइम शेयर का सवाल है, टाइम शेयर एक जमाने में उसकी रेपुटेशन काफी खराब होती थी और लोग ट्रांसपेरेंटली मेंबरशिप की कंडीशंस नहीं बताते थे। तो महिंद्रास, जिनका टाइमलेस ट्रस्ट है जिन महिंद्रा ब्रांड का, उसकी वजह से हमने क्लब महिंद्रा जो ब्रांड खड़ा किया, उसकी वजह से हम इस इंडस्ट्री को अब हम वेकेशन ओनरशिप इंडस्ट्री बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 20 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इस तरीके से हमने इंडस्ट्री को हम लोग बढ़ा रहे हैं कि हमको ये लगता है कि आज के दिन में अगर हम इंडिया में देखें तो हम तो नंबर 1 हैं, मगर अगर हम अपना फिनलैंड की एक्विजिशन जो हमने अभी रिसेंटली की, अगर हम उसको भी जोड़ें और अगर हम अमेरिकन कंपनीज को साइड में छोड़ दें तो हम लोग नंबर 1 है वर्ल्ड में भी, एक्सक्लूडिंग US। सो टाइम शेयर इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है। नॉर्मली विकसित देशों में टाइम शेयर या वेकेशन ओनरशिप जिसे कहें करीब 5% होता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, इंडिया में तो 1% से भी कम है। तो हमको कम से कम 5 से 10 गुना की उम्मीद है कि ये इंडस्ट्री बढ़ सकती है। What are the challenges? सो किसी भी इंडस्ट्री में चैलेंजेस होते हैं और अगर वो चैलेंजेस को लीडर्स ठीक से डील करें तो वो उसका रिवॉर्ड्स मिलता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रेन्ड मैन पावर हम लोगों को, और हम लोगों को ट्रेन्ड मैन पावर खुद ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है क्योंकि अभी ट्रेनिंग और स्किल का इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया का अभियान शुरू किया है और हम देख रहे हैं उसकी वजह से इंप्रूवमेंट हो रहा है। सो चैलेंज इज टू गेट द क्वालिटी मैन पावर, पर्टिकुलरली इन रिमोट लोकेशंस, बिकॉज हमारे ज्यादातर रिजॉर्ट्स जो हैं वो रिमोट लोकेशंस में हैं और तभी उसका मजा भी आता है। तो वहां पर उन लोगों को ठीक से रखना और वो लोग मेंटेन करें रिजॉर्ट को, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। दूसरा चैलेंज ऑलवेज रहता है कि नई डेस्टिनेशंस इंडिया में हम लोग क्रिएट करते हैं। हमने मुनार डेस्टिनेशन क्रिएट की थी जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था, तो हम कंटिन्यूसली ढूंढते रहते हैं कि कौन सी नई डेस्टिनेशन हम जाके खोलें, और वो नई डेस्टिनेशन में क्योंकि हम सबसे पहले पहुंचते हैं तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, तो ये चैलेंजेस हम डील करते हैं। You have many properties overseas as well. What are the key elements required to make for a good holiday overseas
for the Indian traveler? हमारी जो प्रॉपर्टीज ओवरसीज हैं, हम देखते हैं इंडियंस ट्रैवल करते हैं, तो हमने नोटिस किया है कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो कि हम एजुकेट करते हैं अपने इंडियन मेंबर्स को कि अपना पासपोर्ट वैलिड डेट होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, उसमें वीजा होना चाहिए, जिस कंट्री में जा रहे हैं पहले से ही ले लेना चाहिए वीजा। और उन लोगों को खाने की बड़ी चिंता होती है कि हम लोग वहां पर क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, तो वो सारी चिंताएं हम ध्यान में रख लेते हैं अगर वो हमारे रिजॉर्ट में आते हैं, और उनके जो लोकल साइट सीइंग टूर्स और ट्रिप्स होते हैं हम वो भी ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो ये बेसिक चिंताएं होती हैं जिसको हम कोशिश करते हैं कि वो उनकी हम चिंता दूर करें। ट्रेनिंग एंड अपग्रेडिंग ऑफ स्किल्स इज क्रिटिकल टू द टूरिज्म इंडस्ट्री। ऐसे में क्लब महिंद्रा का क्या अप्रोच है? सो टूरिज्म इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी तकलीफ है, इट्स ए मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री, दो इट क्रिएट्स मैक्सिमम जॉब। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बताऊं कि अगर आप 10 लाख रुपया खर्च करते हैं इस इंडस्ट्री में तो 80 जॉब्स क्रिएट होती हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 11 से 12 जॉब क्रिएट होती हैं। तो जॉब क्रिएशन के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि हम टूरिज्म में इन्वेस्ट करें, मगर जॉब क्रिएशन के साथ साथ हमको चाहिए स्किल्स, और ये जो स्किल्स हैं ये इजीली अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप करके रखा हुआ है जहां पर हम अपने लोगों को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। कुछ हम अपने इंटरनल प्रोग्राम्स चलाते हैं जिसमें कि हम शेफ्स वगैरह को ट्रेन करते हैं। तो शेफ की ट्रेनिंग, फ्रंट ऑफिस की ट्रेनिंग, ये सारे हम इंटरनल ट्रेनिंग भी करते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ भी हमने टाइप कर रखा है। हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स लेते हैं जो गवर्नमेंट की जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं होटल मैनेजमेंट्स की, हम वहां पे जाके मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेते हैं और उनको ग्रो करते हैं अपने ही सिस्टम में, ताकि उनको अतिथि देवो भव का कल्चर हम उनके अंदर इनकलकेट कर सकें अर्ली ऑन। As MD and CEO of Club Mahindra, you must have traveled a lot. हम जानना चाहते हैं कि आपका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या है और क्यों? मैं इंडिया में काफी जगहों पर गया हूं, और मेरे फेवरेट्स गोवा, थेकड़ी। गोवा इटर्नल फेवरेट, क्योंकि गोवा में एक हॉलीडेइंग का कल्चर है, एक लेजर का कल्चर है। मेरे हिसाब से इंडिया में वो एक सिटी है जहां पर आपको लगता है कि यहाँ सब लोग हॉलीडे पे हैं, तो उससे एक अलग ही मूड बन जाता है। खाना गोवा का, और वहाँ की बीचेस, और वहाँ के लोग, ये सब अलग माइंडसेट की जरूरत होती है गोवा के लिए, राइट? बिल्कुल, और वो एक हेडी कॉम्बिनेशन है, और वो कॉम्बिनेशन सिर्फ वहीं दिखने को मिलता है। And you said थेकड़ी। मेरा पर्सनल फेवरेट थेकड़ी भी है, क्योंकि वहां पर वाइल्ड लाइफ है और वहां पर एक पीस है, तो वो चीज, और वहां पर केरला का कल्चर है सबसे बड़ी चीज। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में लोग सोचते हैं कि पराठा का मतलब यही होता है कि आलू का पराठा, पर अगर आप जाएं नॉर्थ केरला में तो आपको मलाबार पराठा खाने को मिलता है। तो खाने की जो वहां पर चीजें हैं और जो वहां का लोकल यूनिक कल्चर है वो भी सैंपल करने को मिलता है अगर आप थेकड़ी जैसी जगह पे जाएं। एंड इंटरनेशनली हम लोग यूरोप पसंद करते हैं, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यूरोप का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी के सामने कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हमारे देश में एक अगर आप 2 मील चलें तो पानी बदल जाता है, और 4 मील चलें तो लैंग्वेज बदल जाती है। तो जिस तरीके से जो हमने डाइवर्सिटी इंडिया में देखी है वो मैंने यूरोप में भी नहीं देखी। सो मच टू सी इन इंडिया। सो मच टू सी। तो आज की इस खास पेशकश में हमने चर्चा की कि कैसे इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री को मिली है एक नई दिशा, और कैसे क्लब महिंद्रा इसे आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर कविंदर सिंह फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लवली डिस्कशन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Focus, ideate, innovate, enable.